आइए बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। शिवाजी वर्सेस टीपू सुल्तान की सियासी लड़ाई अब फोटो से बहुत आगे बढ़कर चौक तक आ गई है। टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में तो तलवारें चली रही थी, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री इस लड़ाई में हो चुकी है। उधर मुंबई में नीतीश राणे टीपू प्रेमियों को पाकिस्तान का रास्ता दिखा रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी आरोप लगा रही है कि औरंगजेब की तरह मैसूर के टीपू सुल्तान को भी कब्र से बाहर लाने की कोशिश जानबूझकर की जा रही है। नेता तो नेता, टीपू पर अब तो देश के मुसलमानों में भी दो फाड़ दिखाई दिया है। टीपू सुल्तान किसी भी स्थिति में भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता इसे। योगी को ये नहीं पता है कि टीपू सुल्तान एक मर्द मुजाहिद थे जो ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़े। टीपू के नाम का कोई भी चौक हम लोग इधर सहन करेंगे नहीं। ऐसा कोई मांग कर रहे होंगे तो वो अपने पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास निकल जाए। लेकिन आप फिर एक बार महाराष्ट्र में दंगे भड़काना चाहते हैं। उनके फोटो पर जलाभिषेक की तो जलाभिषेक करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता है। टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र में कैसे सियासी जंग छिड़ी है, ये मैंने आपको परसों भी चक्रव्यूह में दिखाया था। लेकिन अब ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में टीपू सुल्तान की फोटो पर दूध से अभिषेक किया गया। देखिए जरा इन तस्वीरों को। मुस्लिम धर्मगुरुओं का पारा इससे हाई हो गया। इस काम को अहिल्यानगर के आशा टॉकीज इलाके में मुस्लिम नौजवानों ने किया, इसीलिए मुस्लिम धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ करार दे रहे हैं, जिसके बाद सियासी बहस के साथ साथ मजहबी बहस भी अब शुरू हो गई है। सुनिए। फोटो हो या उस मूर्ति बनाना या फिर फोटो को सामने रखकर उस पर माला चढ़ाना, ये इस्लाम की नजरिए से नाजायज है। ऐसा काम मुस्लिम नौजवानों को हरगिज नहीं करना चाहिए। हाँ, वो इतना कर सकते हैं कि वो टीपू सुल्तान की कब्र पर जाएं और कब्र पर फातिहा पढ़ें। इस तरह की चीज के टीपू सुल्तान की तस्वीर के ऊपर उसमें पानी डाला या दूध डाल करके उसको नहलाया है। इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम में कि आप किसी की तस्वीर है उसको आप दूध से धोइए या किसी की वो है उसको आप पानी से धोइए तस्वीर को, बिल्कुल इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं दूध से नहलाने वाली, दुग्धाभिषेक करने वाली, इस्लाम में आपने ऐसा देखा नहीं होगा और ये देख के लगता है कि राजनीति क्या नहीं करा दे। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में टीपू के नाम पर बने सुल्तान चौक का नाम बदलने की मांग पर तकरार छिड़ी तो नीतीश राणे पाकिस्तान वाला एंगल लेकर सामने आ गए। नीतीश को सुनने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए। मुद्दा टीपू सुल्तान से जुड़ा है और अखिलेश यादव का जो निकनेम है वो टीपू ही है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी इस सियासी जंग में, इस सियासी बयानबाजी में अब कूद पड़े हैं। योगी की एंट्री के बाद यह संग्राम अब नए मुकाम पर पहुंचता दिख रहा है। देखिए, नाम का प्रभाव होता है। टीपू को हम किस नाम से मानते हैं देश के अंदर, जिसने भारत और भारतीयता को रौंदने का काम किया था। कुछ लोग आज भी उसी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। टीपू सुल्तान एक मुसलमान शासक थे, भारतवर्ष में थे, यहीं की धरती में जन्मे। उनके पिता भी उसके पहले यहाँ थे, उनके वंशज भी यहीं पर जन्मे। ये आक्रमणकर्ता नहीं है। जो उनका तर्क है यही ध्वस्त हो जाना चाहिए कि वो आक्रमणकर्ता नहीं है। शिवाजी का अपना योगदान था। तो सुना आपने, बयानबाजी शुरू हो गई है। अब वापस महाराष्ट्र की तरफ लौटते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी वर्सेस टीपू सुल्तान का मुद्दा अब 100% शुद्ध राजनीतिक हो चुका है। ये तस्वीर देखिएगा आप। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के इस एडिटोरियल का नजर डालें। इस संपादकीय की शुरुआत ही टीपू के नाम से ही हो रही है और इसमें क्या लिखा है? संपादकीय टीपू के नाम पर भाजपा का स्यापा।
औरंगजेब और अफजल खान की तरह मैसूर का टीपू सुल्तान एक बार फिर से कब्र से बाहर आ गया है, ये लिख रहे हैं इस एडिटोरियल में सामना में। आपको याद दिला दूं, इस पूरे विवाद की शुरुआत मालेगांव से हुई थी। मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर ऑफिस में लगी टीपू की तस्वीर ने इस आग में चिंगारी का काम किया था। फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू की तुलना शिवाजी महाराज से कर दी। अब यह आग मालेगांव से 270 किलोमीटर दूर मीरा भाईंदर पहुंच गई है, जहां मौजूद हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव मीरा भाईंदर महानगर पालिका में रखा गया है। आज भाईंदर महानगर पालिका की पहली महासभा हुई और पहले ही दिन इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई। अब सियासत में जो ना करवाए। मालेगांव नगर निगम चुनाव में इस्लाम पार्टी की बुर्की वाली मेयर बनी है, तो डिप्टी मेयर निहाल अहमद के दफ्तर में टीपू की फोटो लगाई गई। वहीं मीरा भाईंदर में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली, लिहाजा टीपू को खलनायक बनाने की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। टीपू की तस्वीर से शुरू हुई तकरार अब कहां तक पहुंच गई है, आगे बढ़ने से पहले इस पर नजर डाल लीजिए। टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टिपू सुल्तान, वो और महाराज को एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलता है तो ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा लेकर खड़ी होती है। टीपू सुल्तान का अब गड़े हुए मुर्दे को निकालना उचित नहीं है, लेकिन आप फिर एक बार महाराष्ट्र में दंगे भड़काना चाहते हैं, इस मामले में लोगों को भड़काना चाहते हैं। टीपू जो है उसकी असलियत ही यह है कि वो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को खत्म करके इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था। इस भूमि को इस्लाम के रास्ते पे लेके जाने की कोशिश कर रहा था और वो असलियत कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत सारे मंदिरों उसने तोड़ी, बहुत सारे हिंदुओं को खत्म किया, इसलिए ये ऐसा टीपू ना हम उसको कभी सहन करेंगे। तो टीपू सुल्तान के फोटो से लेकर चौक तक सियासत सुलग रही है। मालेगांव और मीरा भाईंदर महाराष्ट्र के ये दो शहर दो प्रतीक बन गए हैं। एक जहां टीपू नायक के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, वहीं दूसरे शहर में खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतिहास टीपू के किस नजरिए से उसको याद करेगा, इसको भी सुन लीजिए। और उनके मैनिफेस्टो में वो लिखते हैं कि पूरे राज्य की प्रजा, जो भी उनका धर्म हो, वो मैं उनका पालक हूँ और उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। उनके जो मुख्य सेनापति, मुख्य सलाहकार थे, उनका नाम था पूर्णैया। तो एक टीपू सुल्तान ने भी एक प्रकार के आदर्श को मैसूर के लिए रखा था, जैसे शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में एक आदर्श रखा। रियासतों का जब बढ़ाव होगा तो साथ साथ खून भी बहेगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, युद्ध भी होगा, बंदी भी लोग बनाए जाएंगे, आपके मंदिर मस्जिद लूटे भी जाएंगे। टीपू भी उसी परंपरा के थे, वो एक आक्रामक शासक थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने ज़माने में। और उन लड़ाइयों की वजह से आप देखेंगे कि न सिर्फ टीपू, उस ज़माने में जितने भी राजा हुए, ऐतिहासिक तौर पर भी आप देखें तो वो साम्राज्य विस्तार एक सबसे बड़ा कारण था और दूसरा बड़ा कारण धर्म होता था। अब धर्म में आप जिस पक्ष के हैं, आप हमेशा उस पक्ष के अलावा जो दूसरा समुदाय होता है उसकी तरफ थोड़ी सी आपको जो उदारता है वो नहीं देखने को मिलती है। तो टीपू उसी के पर्याय माने जाते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर के करीब 2 दशक 17-18 साल तक शासक रहे। लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी का शौर्य इतिहास में अमर है, वैसे ही कर्नाटक में टीपू सुल्तान की बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खतरे को सबसे पहले भांपा, उनको चुनौती दी और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ही आखिरी सांस भी ली। लेकिन इतिहास भी टीपू सुल्तान पर बटा नजर आता है। कैसे? अब आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य दिखाने की कोशिश करता हूं। विलियम डेलरिम्पल की अपनी किताब है। इस किताब का नाम है द एनार्की, द ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पाइलेज ऑफ एन एम्पायर। इसमें वो लिखते हैं कि टीपू ने फ्रेंच इंजीनियर्स की मदद से औद्योगिक तकनीक का आयात किया और पानी की शक्ति से मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया। इरफान हबीब अपनी किताब कन्फ्रंटिंग कोलोनिज्म, रेजिस्टेंस एंड मॉडर्नाइजेशन अंडर
हैदर अली एंड टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि साल 1984 में टीपू ने वेंकटाचला शास्त्री और ब्राह्मणों के एक समूह को जमीन दान देकर उनसे अनुरोध किया था कि वो उनके लंबे जीवन और संपन्नता के लिए प्रार्थना करें। 1 वर्ष बाद उन्होंने मलकोटे के मंदिर को 12 हाथी दान दिए थे। श्रृंगेरी के मंदिर को भी टीपू का काफी बड़ा अनुदान मिला था। इस्लाम के सच्चे अनुयायी होने के बावजूद टीपू ने अपने समय की मिलीजुली संस्कृति को अपनाया था, यानी वो सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करते थे, मिलजुल कर रहने की बात किया करते थे। लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा धड़ा भी है जो टीपू सुल्तान को असहिष्णु और क्रूर राजा के तौर पर देखता है। विक्रम संपत अपनी चर्चित किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंट्रोगनम में लिखते हैं, टीपू के पत्रों, पुस्तकालय में किताबों के संग्रह और उनके स्वप्नों के रजिस्टर से पता चलता है कि टीपू के मन में गैर मुसलमानों के प्रति कितनी ज्यादा घृणा थी। M.H. गोपाल ने अपनी किताब टीपू सुल्तान मैसूर एन इकोनॉमिक स्टडी में लिखा है कि टीपू का गैर मुस्लिमों के प्रति घोर विरोध हुआ करता था। सन 1792 के बाद उन्होंने वफादार मुस्लिमों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाना शुरू कर दिया था। राजस्व व्यवस्था देखने के लिए दीवान पद पर सिर्फ एक हिंदू था। मुसलमानों को गृह कर देने और अनाज और निजी वस्तुओं पर कर देने से छूट दी जाती थी। इस्लाम धर्म अपनाने वालों को भी कर में छूट दी जाती थी, यानी इनकरेजमेंट था अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। ये एक किताब में लिखा गया है। विलियम डेरिम्बेल अपनी किताब द एनार्की इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है, पर यह भी एक कड़वी सच्चाई है। और यह सच्चाई है, कड़वी क्या असलियत है, कि भारत का संविधान जिसके तहत हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, उस संविधान में जिस 21 महानुभावों की तस्वीरें उकेरी गई हैं, उसमें टीपू सुल्तान की भी एक तस्वीर है, मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाई भी थी। अब असली सच क्या है? टीपू की खून से सनी तलवार है या अंग्रेजों को नाक को चने चबाने वाले शेर मैसूर है? फिलहाल राजनीति की चक्की में ये सवाल पिस रहे हैं, लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है कि दोनों तरफ राजनीति जमकर हो रही है।